हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, जो कि 11th और 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार भी पूछा जा चुका है दोनों क्लासों में और आगे भी इसे आने के अत्यधिक चांसेस रहते हैं। ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये न्यूटन गति के 3 नियम हैं, तो मैं यहाँ पर अभी द्वितीय नियम को बता रहा हूँ, बाकी के नियम मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें पहले हम समझेंगे। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ संवेग परिवर्तन नहीं कह रहा, संवेग परिवर्तन। ध्यान देंगे, संवेग परिवर्तन सदैव आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर सदैव बल के बराबर होती है। तो ये हमारा होगा। तो अगर हम ये कह रहा है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई यम द्रव्यमान का एक पिंड है, तो कुछ इस प्रकार का लिख लेंगे। माना एक पिंड जिसका द्रव्यमानियम है। तो दोस्तों मैंने देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लिया। मैं एक पिंड जिसका द्रव्यमानियम है, संवेग p है तथा समय दर t है, और वह उस पर आरोपित बल F है। तो यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे। आरोपित बल F है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे इस पर आरोपित बल F है, तो हम इसे लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर कहा क्या है क्वेश्चन में, किसी वस्तु पर आरोपित बल F किसके अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का सिंबल। फिर कहता है संवेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल पी बटे डेल टी, मतलब संवेग परिवर्तन की दर, कितने समय में संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। और यदि संवेग आप नहीं जानते तो सीधी इस परिभाषा में देख लीजिए, p बराबर एम भी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यही होता है संवेग। और देख चलिए मैं अभी आपको यहाँ से देख लिया। हमारा अगर यहाँ अनुक्रमानुपाती अगर हम चिन्ह हटाना चाहें, तो हमारा यहाँ से एक नियतांक आ जाता है जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं, और इसे लिख लेंगे डेल पी बाई डेल टी। यहाँ से हमारा ये हो गया। अब हम प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि k बराबर 1 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये इसका हमारा कोई मतलब नहीं कि कौन सा प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर k बराबर 1, अगर k बराबर 1 है तो f बराबर क्या हो जाएगा, डेल p बाई डेल टी हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, f बराबर डेल p बाई डेल टी। अगर हम इसे एक तात्क्षणिक समय अंतराल के लिए लें, मतलब तात्क्षणिक समय के लिए, तात्क्षणिक बल के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो तात्क्षणिक बल के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ पर f बराबर लिमिट डेल टी डैश टू जीरो और डेल पी बाई डेल टी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं f बराबर डी पी डी टी, डी डी टी ऑफ डी पी। तो यहाँ से ये हमारा हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, चूँकि p बराबर एम भी मैंने अभी आपको वहाँ पर ऊपर में बताया। तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया p बराबर होता है एम भी, तो p बराबर एम भी मैंने लिख लिया। अब ये p बराबर एम भी, ये जो हमने यहाँ पिछले बार समीकरण माना है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखने पर, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का लिख लेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, p का मान रखने पर, p का मान रख देते हैं समीकरण में 1 में, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से f बराबर डी डी टी ऑफ एम भी, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि p बराबर एम भी, p के जगह पे हमने एम भी रख दिया है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं f बराबर डी एम डी टी, या और इसे लिख सकते हैं प्लस डी बी डी टी लिख सकते हैं। और इससे अब हम क्या लिख सकते हैं, f बराबर m डी बी डी टी प्लस भी डी बी डी टी डी एम बटे डी टी। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम इसे, अगर ये द्रव्यमान अगर हम यहाँ पर स्थिर ले लें, लिख लेंगे ऐसे,
स्थिर द्रव्यमान के लिए अगर द्रव्यमान स्थिर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो यम है ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी समय में ना वेग बढ़ा है, द्रव्यमान स्थिर है। तो द्रव्यमान स्थिर है मतलब वेग भी नहीं बढ़ा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर m dv dt प्लस जीरो। यहाँ से तो F बराबर m और dv बाई dt क्या होता है हमारा v, वेग, जिसे हम कहते हैं वेग। वेग मतलब ये विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, और यह ये ma होता है dv बाई dt, ये हमारा विस्थापन है। यहाँ पर ये वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हमारा क्या होता है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा F बराबर ये में यहाँ से आ गया यह बराबर। लेकिन न्यूटन के गति का सही नियम है कि F बराबर डेल P बाई डेल टी, बस F बराबर ये में हम अपनी सुविधा के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो यही है हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो अतः न्यूटन गति के द्वितीय नियम F बराबर ma, यही लिखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था। धन्यवाद।